हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से क्लास 12 के लिए फर्स्ट चैप्टर जो है ठोस अवस्था, उसका जो नया टॉपिक है क्रिस्टल जालक, ये लेके आए हैं और साथ में क्रिस्टल जालक के प्रकारों का भी आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिक किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपका अणु, परमाणु या आयन जो होते हैं, उन्हें अवयवी कण कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था को त्रिविम व्यवस्था कहते हैं। त्रिविम व्यवस्था कहते हैं। तो इस त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? वो है आपका कि त्रिविम आकाश जो है, त्रिविम आकाश का मतलब होता है जो त्रिविम व्यवस्था में जो विस्तृत आकार होता है उसको कहा जाता है त्रिविम आकाश। में क्रिस्टल इकाई यानी अवयवी कण, जो हमने आपका ये अणु, परमाणु और आयन बताए हैं, तो यही आपका क्रिस्टल इकाई की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक के प्रकार, तो यानी इसको हम क्या कहते हैं? टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिक। तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका एक विमीय जालक। एक विमीय जालक को हम कहते हैं डाइमेंशनल डाइमेंशनल लैटिक। दूसरा है आपका द्विविमीय जालक।
द्विविमीय को कहते हैं टू डायमेंशनल लैटिस। और तीसरा जो है आपका त्रिविमीय जालक। इसको कहते हैं, इसका जो नाम है वो आपका 3 डायमेंशनल लैटिस। अब हम इसमें ही थोड़ा सा चर्चा कर लें कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं। तो आपका एक विमीय सबसे पहले क्या है, नंबर 1 है एक विमीय जालक, जिसे हमने डायमेंशनल लैटिस। तो एक विमीय जालक क्या है कि यदि हमारे पास कोई कागज का तल है, तो क्या है, कागज के जो तल में स्थित बिंदुओं की निरंतर व्यवस्था जब रेखीय होती है तो इसे एक विमीय जालक कहते हैं। इसको अथवा क्या हो सकता है कि कागज के तल पर स्थित बिंदु यदि कागज पर जो आपका स्थित बिंदु है, यदि अवयव कण एक निश्चित दूरी पर रेखा के रूप में पुनरावृत्ति करते हैं तो इसे एक विमीय जालक कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे पास इस तरह से अणु, परमाणु या आयन है, इस तरह से हमारे व्यवस्थित हैं, और जब ये एक रेखा के रूप में, सीधी रेखा के रूप में, जैसे ये ऐसा बना लें, या आपका यहाँ पर बना लें, या एक बड़ी सी रेखा बना लें, या छोटी है या बड़ी है, लेकिन है तो एक रेखा में ही, या एक पूरी की पूरी एक सीधी रेखा के रूप में हो जाए, या आपका हॉरिजॉन्टल रूप में हो जाए, इस तरह से। तो जी जो आपका रेखा के रूप में पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे एक विमीय जालक। अब दूसरी क्या है, द्विविमीय जालक। क्या है द्विविमीय। नंबर 2 द्विविमीय जालक क्या है। तो द्विविमीय क्या है, कागज के तल में
बिंदुओं की निरंतर व्यवस्था, बिंदुओं की निरंतर व्यवस्था जो है वो द्विविमीय, क्या है, निरंतर व्यवस्था द्विविमीय होती है। द्विविमीय जब होती है तो इसका कारण क्या है कि इसमें 4 बिंदुओं को द्विविमीय होती है। इसके अंतर्गत 4 बिंदु या अवयव कण आपस में मिलकर आपस में जब मिलते हैं तो आपस में मिलकर एक एकक कोष्ठिका यानी आपका वर्ग या आयत, इस तरह की जो कोष्ठिका होती है उसको नहीं एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो एकक कोष्ठिका बनाती है। तो इस आधे एकक कोष्ठिका को आपका नहीं मिलकर एक एकक कोष्ठिका बनाती है। इस आधे एकक कोष्ठिका में एक आंतरिक बिंदु होता है, एक आंतरिक बिंदु होता है, स्थित होता है। इस जो बिंदु को जो है इसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका यानी आपका सेंट्रल यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसे ही द्विविमीय जालक कहते हैं। इसे द्विविमीय जालक कहते हैं। अर्थात यदि अवयवी कण क्या है, अणु, परमाणु और आयन, तो ये अवयवी कण है। यदि अवयवी कण की किसी तल में पुनरावृत्ति होती है तो उसे द्विविमीय जालक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई सेल्स है, जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरह से हमारा है, एक कागज के तल पर बिंदु बने हुए हैं और ये बिंदु अगर किसी तरह से चौकोर कोष्ठिका में बदलते हैं इस तरह की, तो इसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। और एकक कोष्ठिका जब इस तरह से बनती है तो इसके अंदर एक बिंदु भी होगा यहाँ अंदर, तो इसे हम आंतरिक बिंदु कहते हैं। तो इस तरह की कोष्ठिका को हम द्विविमीय जालक कहते हैं। और ये कभी कभी
घन के रूप में भी हो जाती है। कितने, ये आयत वर्ग के रूप में नहीं इसमें लिखा है, आयत और वर्ग के रूप में बनाती है, तो इससे हम क्या कहेंगे, द्विविमीय। अब इसी तरह से त्रिविमीय जालक है। तीसरा क्या है, त्रिविमीय, यहां पर 3 आ जाएगा। तो त्रिविमीय क्या है, कागज के तल में जब आप कहीं क्रिस्टल जालक बनाता है तो उसके आधार पर हम इसको समझेंगे। तो त्रिविमीय जालक क्या है, तो ये आपका क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में, तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण यानी वही है अणु, परमाणु या आयन, अवयवी कण यही होते हैं। तो आपके क्रिस्टलीय कण में जो अवयवी कण हैं, त्रिविमीय द्विक स्थान में, त्रिविमीय द्विक स्थान में, द्विक स्थान में निरंतर क्रम से व्यवस्थित होते हैं, क्रम से व्यवस्थित होते हैं। यदि क्रिस्टल में अवयवी कण, यदि क्रिस्टल में अवयवी कण की त्रिविमीय व्यवस्था को, त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के रूप में निरूपित किया जाए, या आपका प्रदर्शित किया जाए, तो घनी संरचना प्राप्त होती है। तो एक घन जैसी संरचना, घन जैसी संरचना को घनी संरचना कहते हैं, घनीय संरचना प्राप्त होती है। तो इसे जो ये इस प्रकार की व्यवस्था को वो त्रिविमीय जालक कहते हैं। अब जैसे हमारे पास द्विविमीय हमने इस तरह से बनाया था, हमारे पास, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने द्विविमीय कैसे बनाया था, बिल्कुल चौकोर टाइप से, इस तरह से आपका, इससे हमने 4 बिंदुओं को मिलाकर द्विविमीय बना लिया। देखिए इसमें क्या कहा कि द्विविमीय को, ये यहाँ पर आपका लिखा है द्विक स्थान में निरंतर, यानी द्विविमीय का निरंतर आपका क्रम में व्यवस्थित होता है, तो उसको कहते हैं, तो आपका त्रिविमीय, यानी कि आपका इस तरह से एक और इस तरह से मिल जाए, तो 2 आपका एकक कोष्ठका या द्विविमीय मिली, तो इससे जो इस तरह का घन प्राप्त होगा, तो इस घन को कहते हैं त्रिविमीय। ये आपका जो बना है वो बन गया है
त्रिविमीय आपका त्रिविमीय जालक। यह आपको इसमें हम एक और ऐसा ही एग्जाम्पल के तौर पे देखें। हम थोड़ा सा, ये हमारा 1 है और इसमें हमने थोड़ा सा और बड़ा लिया है, ये 2 है। अब इस तरह से हमारा घन तो ये बन गया, लेकिन इसमें इस तरह से एक और एक्स्ट्रा घन, यानी ये इस तरह से जो घन बनता है ये भी आपका त्रिविमीय हो गया है। तो ये घन भी त्रिविमीय व्यवस्था कहलाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।